हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे और अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक बीएड एंट्रेंस का फॉर्म नहीं फिल किया तो आप जाके फिल कर सकते हो, क्योंकि उनके जो है फॉर्म ओपन हो चुके हैं। जल्दी से जाके उन्हें रजिस्टर कर दो। और आज हम नेक्स्ट सीरीज़ लेके आए हैं अपनी पार्ट 8 ऑफ द टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज़। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अगर आपने क्लास को शेयर नहीं की है तो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और जल्दी से हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो 71 नंबर क्वेश्चन, व्हेन स्टूडेंट आर आस्क्ड टू लीव द क्लासरूम टू ऑब्जर्व इवेंट organism objective in natural surroundings, the teacher is actually using dash strategy to teach them। वो क्या कह रहे हैं, जब स्टूडेंट को कहा जाता है कि आप क्लास के बाहर जाओ, फील्ड में जाके देखो कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है नेचर में, कौन कौन से ऑब्जेक्ट है नेचुरल सराउंडिंग में, उन्हें जाके ऑब्जर्व करो। तो टीचर कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहा है बच्चों को पढ़ाने में। फील्ड ऑब्जर्वेशन, कि फील्ड में ले जाके ऑब्जर्व करवा रहे। फील्ड ट्रिप्स, क्लास ऑब्जर्वेशन, नन ऑफ दिस। क्लास में से तो बाहर गया बच्चा, क्लास ऑब्जर्वेशन तो नहीं है। फील्ड ट्रिप नहीं है क्योंकि वहाँ पे वो एक ऑब्जेक्टिव के साथ जा रहे हैं कि उन्हें कुछ फाइंड आउट करना है, जैसे फ्लावर है तो बच्चों को टीचर ने कह दिया कि आप एक फील्ड में जाओ और डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर के नेम लिख कर लाओ। तो वो ट्रिप पे नहीं गए, वो फील्ड ऑब्जर्वेशन के लिए गए। वो कौन सी स्ट्रेटेजी है, फील्ड ऑब्जर्वेशन स्ट्रेटेजी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। So next MCQ is, women are given preference in teaching of primary children because प्राइमरी स्कूल्स में वुमेन को जो है प्रेफरेंस दी जाती है, या हम कह लें जो प्री स्कूल होते हैं, प्ले वे होते हैं, वहाँ पे वुमेन टीचर को प्रेफरेंस दी जाती है कि टीचर है जो वुमेन हो तो वो बहुत अच्छा है। क्यों? बिकॉज शी इज़ इमोशनली अंडरस्टैंडिंग, वो इमोशनली अंडरस्टैंडिंग है, वो बच्चे की फीलिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। शी कैन ऑल्सो क्राई, वो बच्चे के साथ रो सकते हैं। स्टूडेंट डोंट गेट स्केयर्ड, बच्चे टीचर से डरते नहीं है। मैन डोंट लाइक दिस प्रोफेशन। पहली बात तो टीचिंग प्रोफेशन को जहाँ पे कहा गए मैन डोंट लाइक दिस प्रोफेशन, ये तो ऑप्शन होएगा नहीं। बच्चों को डराना तो हमने है नहीं। शी कैन ऑल्सो क्राई, बच्चों को वहाँ पे हमने अच्छा महसूस करवाना है, रुलाना नहीं है। ऑप्शन ए, शी इज इमोशनली अंडरस्टैंडिंग। तो आप जब ऐसे क्वेश्चन करने जाते हो तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाओ कि इन्हें एलिमिनेट किया जा सकता है, तो फिर आपको इजी और करेक्ट आंसर जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा। सो नेक्स्ट एमसीक्यू इज, बिफोर एक्सेप्टिंग द टीचिंग प्रोफेशन वन मस्ट नो। टीचिंग प्रोफेशन को ऑप्ट करने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए? ड्यूटी ऑफ टीचर, एक टीचर की ड्यूटी क्या क्या है, पे स्केल कितना है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ हिज प्रोफेशन, द बेनिफिट अवेलेबल टू द प्रोफेशन। तो एक टीचर को क्या पता हो कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, इसके आगे जाके मतलब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, गोल्स क्या है मेरे, वो इससे अचीव होंगे। नेक्स्ट, टीचर रीड्स अलाउड टू द क्लास टू इम्प्रूव स्टूडेंट। टीचर है जो क्लास में जोर जोर से लेसन रीड करते हैं, जोर जोर से पढ़ाता है। क्यों? फीलिंग अबाउट रीडिंग, कि बच्चों को एक फील आई जैसे टीचर लेसन रीड कर रहे हैं, कि उन्हें फील आई कि वो रीड कर रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन, उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी क्योंकि टीचर सही प्रोनाउंस करेगा वर्ड को। कॉम्प्रीहेंशन, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी। ऑल ऑफ दिस, तो सब कुछ ही होगा। प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होएगी, बच्चे को फीलिंग ऑफ रीडिंग भी आएगी, कॉम्प्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग भी उसकी होएगी। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, विच टाइप ऑफ पर्सन शुड एंटर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। कौन से पर्सन को टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहिए? मेरिटोरियस पर्सन, मेरिटोरियस जो बहुत होशियार है, वो तो साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। डिवोटेड एंड लेबोरियस, जो मेहनती हैं। जर्नल पर्सन, कोई भी। इकोनॉमिकली वीक पर्सन, जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड वीक है, ये भी नहीं। जर्नल कोई भी नहीं। टीचिंग इज नॉट एवरीवन कप ऑफ टी, हर कोई तो नहीं। मेरिटोरियस तो साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। सो एक टीचर होने के लिए आपको डिवोटेड एंड लेबोरियस होना पड़ेगा, मेहनती होना पड़ेगा, क्योंकि आपको बच्चों के साथ डील करना है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। So next is, all of the following are advantages of lecture strategy except। lecture strategy क्या होता है? जिसमें टीचर बोल रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, सिर्फ बच्चे पैसिव है इसमें,
जिसे चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं, सिर्फ टीचर बोल रहे हैं, बच्चे पैसिव है। इसकी क्या क्या एडवांटेजेस है, एक्सेप्ट मींस इनमें से एक इसके एडवांटेजेस नहीं है। इट विल इंक्रीज ओरल कम्युनिकेशन पावर ऑफ पीपल, बच्चे तो बोल नहीं रहे, उनकी कम्युनिकेशन कैसे बढ़ेगी। यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट रीड कर लेते हैं, लेकिन हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही आंसर मिल गया। मोर कंटेंट कैन प्रेजेंटेड टू पीपल इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम, ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। चॉक एंड टॉक में क्या होता है, टीचर मोर कंटेंट प्रेजेंट कर पाते हैं लेस अमाउंट ऑफ टाइम में। सो हायर क्लासेस में ज़्यादा लेक्चर मेथड ही यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन ऑफ बिहेवियर कैन बी अचीव्ड, जो मेंटल ऑब्जेक्टिव हमने रखे वो अचीव किए जा सकते हैं। हैबिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन टीचिंग फॉर लॉन्गर टाइम कैन बी डेवलप्ड, बच्चों में ज़्यादा टाइम तक कंसंट्रेशन बना के रखने की हैबिट भी डेवलप की जा सकती है। सारी ही ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, जो नहीं सही है लेक्चर मेथड से। ऑप्शन नंबर ए। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ गुड स्टूडेंट इज, एक गुड स्टूडेंट की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, टू कम ऑन स्कूल ऑन टाइम, स्कूल टाइम से आना, पंक्चुअल होना, टू बी क्वाइट एंड वेल बिहेव, शांत होना, अच्छे से बिहेव करना, टू ऑलवेज ओबे द टीचर, टीचर को ओबे करना, टू मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन द क्लास, क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है उसे समझने की एफर्ट करनी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये सारे ठीक है, लेकिन हमने इसमें से बेस्ट चूज करना है, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, बच्चा जब तक एफर्ट नहीं करेगा वो सीख नहीं पाएगा, क्योंकि कहते हैं ना, वी कैन लीड अ हॉर्स टू द वाटर, वी कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक द वाटर। हम एक घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो हम बच्चे को अच्छे से अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा ही रेडी नहीं है पढ़ने के लिए, बच्चा ही नहीं एफर्ट कर रहा, तो वो कभी सीख नहीं पाएगा। सो बेस्ट क्या है, बच्चा एफर्ट करे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास हार्डली टॉक्स इन द क्लास, एक बच्चे आपकी क्लास का वो बहुत मुश्किल से कभी कभार ही बोलते हैं। हाउ विल यू इंकरेज हिम टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, आप उसको कैसे इंकरेज करोगे कि वो क्लास में पार्टिसिपेट करे। बाय ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन क्लासरूम एक्टिविटी, डिस्कशन कर दोगे, अगर वो पार्ट ही ना ले डिस्कशन में फिर। बाय इंकरेजिंग चिल्ड्रन टू टेक पार्ट इन, बच्चों को कि बोलो। बाय ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल गेम्स एक्टिविटी इन चिल्ड्रन फील लाइक स्पीकिंग, ऐसी गेम्स या एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराऊंगी जिसमें बच्चा बोले, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो बोलता कम है। तो हम वैसी एक्टिविटी कराएंगे जिससे वो बोलना स्टार्ट कर दे। बाय गिविंग गुड मार्क्स टू दोज हु एक्सप्रेस देमसेल्फ, नहीं ये हम उसे कोई रिवॉर्ड रख के नहीं हम कहना चाह रहे, तो हम एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। So the next MCQ is a student having scientific attitude. Scientific attitude क्या होता है कि सब कुछ साइंस के लॉजिकल रीजनिंग से सोचना, कि ऐसे नहीं किसी ने कुछ भी कह दिया मान लेना, प्रूफ्स लॉजिक लगा कर सोचना। जो बच्चे के पास साइंटिफिक एटीट्यूड होता है गेट्स गुड जॉब, नहीं। बिकम्स करेजियस, बहुत बहादुर होते हैं, नहीं। स्टडी सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं, नहीं है सच तो कुछ नहीं होता। थिंग्स रैशनली, मैंने कहा ना साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ, लॉजिकली सोचना, रैशनली सोचना, क्रिटिकली सोचना, ये सारे सेम है। अगर कुछ भी आ जाए तो ये वर्ड्स अगर हों तो आप ऑप्शन टिक कर सकते हो, लॉजिकली, रैशनली, critically, problem solving, D option. So last MCQ of today's series is, when a teacher enter his class on the first day, the theme of discussion should be, जब एक टीचर क्लास में आता है तो पहले दिन ने तो क्या होनी चाहिए थीम, जब आप बीएड में एडमिशन लोगे, आप अपने कॉलेज जाओगे, तो फर्स्ट डे क्या होगा कॉलेज में, इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट डे क्या होता है, इंट्रोडक्शन। प्रिंसिपल के बारे में बात नहीं होगी, बिल्डिंग के बारे में नहीं होगी, कोर्स कंटेंट, सिर्फ इंट्रोडक्शन। टीचर अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, आप अपने आप को करोगे। सो ऑप्शन नंबर डी। दिस वाज आवर टुडे सीरीज ऑफ 10 MCQ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें। टेक केयर, इन्हें रिवाइज करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।